तो फलक है, तू ही तेरा लक है, इस पल में जियो, वक्त को जानना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो, तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि जाना लेगा ये ज़माना, तेरा नाम लेगा ये ज़माना। नमस्कार। ऐसे लग रहा है कि मैं मिलिट्री स्कूल में आ गया कहीं। हाँ, सब लोग यूनिफॉर्म में, लुकिंग वेरी गुड। आज आई थिंक आप लोग बड़े अप्रोप्रिएटली ड्रेस होके आए हैं, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं आपको कोच चाहिए, कोच, या you want to become your own coach? You want to become your own coach? Very good. तो आप में से कौन शेयर करना चाहेगा, कैसे, how will you become your own coach? Everybody is a teacher of itself, right? Whenever we perform any small activities in our day-to-day routine, we learn from every small things. For very small example, when you wake up, you go for cleaning your teeth, right? We learn from that also ki how to clean our teeth. If we don't learn and just we move our brush here and there, we don't learn anything. So that is a small observation from our day-to-day life, that how we learn from the things we perform. Yeah, I agree with you. Very good. What I believe that if you want to become our own coach, that there are only two fundamental things, that our will and belief. That if we want to do something, that is our will, and our belief is that we can do something. So will and belief, we can surely make ourselves our own coach. आइए देखते हैं, हमने कुछ काम किया इसके ऊपर, हमने जो काम किया उसको देखें जरा। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद की कही ये बातें हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन सकती हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन परिवार के हालात, आर्थिक स्थिति या संसाधनों के अभाव में अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। कई विद्वानों का कहना है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए खुद को प्रेरणा न दी जा सके। हमारे देश में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, शाहरुख खान जैसे कई ऐसे सपूत पैदा हुए जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद की तकदीर लिखी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि बदलाव अपने आप से शुरू होता है। आपकी भी बात आई, बाकी लोगों ने भी जो कहा आई, लेकिन फिर भी कभी कभी हम किसी विषय पर बात तो करने लगते हैं, लेकिन उसका बेसिक अर्थ समझने में कभी कभी गलती करते हैं। तो क्या मैं एक दो लोगों से पूछ सकूंगा, आपके दिमाग में कोच के मायने क्या? So according to me, coach is someone who motivates you, inspires you, trains you and keeps you focused. So to be your own coach, you have to train yourself, you have to motivate, oneself. Sir, I think coach is a person who directs yourself, who direct the person, who shows the path to the person, how to go, how to reach and how to achieve that goal. That is, I think, the coach. Okay. In our life, there are certain positions, there are certain situations when we are not able to realize that what our inner self wants. So at that time, a person who makes us realize that this is the right thing for you at the right time and makes the right thing possible for us is a coach. Is what I believe. Okay. हम सब सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने मतलब बहुत अच्छा शॉट मारा, लेकिन सचिन तेंदुलकर को पता होगा कि उसने ये शॉट में वो गलती की है, तो मतलब वो कोई और नहीं देख पाता, खुद की गलती वो देखता है। तो कोच वो है कि जो मतलब आपके सबसे अच्छे काम में भी को भी अच्छा कर पाए। वेरी क्लोज टू राइट आंसर, वेरी गुड। तो देखा हमने, मैंने जो शुरू किया था कि शायद
कोच के माने हम कोच की बात तो करते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि हमको सबको मालूम है कोच के मायने क्या। लेकिन यहाँ हमने 5 लोगों से बात की तो 5 के लगभग अलग अलग जवाब मिले हमको। लेकिन जो मैं समझा हूँ, ए पर्सन कोच इज हु, ए पर्सन हु हेल्प्स यू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। और दूसरा साथ साथ ये भी कि अच्छा कोच वो है जिसको ये पता है, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, कोच को ये पता है कि जो कुछ भी आपके अंदर स्किल है, ताकत है, हुनर है, कोच ये कभी नहीं कहता कि मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। अच्छा कोच केवल आपके अंदर जो है उसको केवल उभार के बाहर ला के आपको ही दिखाता है, देख भाई तेरे में ये स्किल है, तेरे में ये शक्ति है, तुम ये कर सकते हो। ये कोच सही मायने में। टीचर और कोच में बड़ा अंतर है। टीचर तो आपको बहुत सी बातें जिसका हमको ज्ञान नहीं होता वो भी सिखाता है, वो भी बताता है। कोच केवल आपके अंदर की बात निकाल के आपके सामने रखता है, और कहीं जहां आप थोड़ी गलती करते हैं तो उसमें वो बता देता है आपको। हालांकि जैसा आपने कहा कि जो आदमी है उसको भी अपनी गलती अच्छाई सब पता होती है, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर नहीं होगा कुछ तो कोई भी कोच आपको अच्छा प्लेयर या अच्छा परफॉर्मर, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो मैं ये बार बार कहता हूं हमारे डीएससी इसी शो में कि 3 चीज़ें ज़िंदगी में आवश्यक होती। एक, आपकी नॉलेज, जो आप अपने कॉलेज में सब जगह यहाँ भी आए हुए हैं, आप सीखने के लिए आए हैं, आपके टीचर्स आपको देते हैं। तो नॉलेज कैन बी गेन्ड फ्रॉम थर्ड सोर्सेज। एक्सपीरियंस इज नंबर 2। आप आगे जाके कभी भी कहीं एग्ज़ाम के उसमें जाओगे, अपना इंटरव्यू देने जाओगे, तो सबसे पहले पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हो, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। दूसरा पूछेंगे एक्सपीरियंस है कुछ, तो दूसरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड। जो आदमी आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है वो अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आदमी ज़्यादा है वो अपना एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन एक तीसरी चीज़ और है जिसकी बड़ी आवश्यकता, विच इज़ अ मस्ट। वो क्या? हाँ, फेथ, कॉन्फिडेंस, हाँ, स्किल। स्किल इज इक्वल टू skill is a combination of knowledge and experience, hard work. किसने बोला टैलेंट? यस, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? भीषम, किशन, कृष्ण कन्हैया। यस। टैलेंट का मायने क्या आपके हिसाब से? ये सही जवाब है एकदम। कृष्ण की बात की ताली। टैलेंट ये है कि जो आपकी उसमें मास्टरी है और जो काम दूसरे नहीं कर सकते उतना आप अच्छी तरह से कर सकते हो, वही टैलेंट है। वही टैलेंट है। अच्छी बात है, वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा जवाब दिया। टैलेंट इज अ थर्ड थिंग, जो कि एक तो किशन ने कहा कि जो आप कर सकते हो दूसरा शायद उतना अच्छा नहीं कर सकता, उसको टैलेंट कहते हैं। लेकिन टैलेंट की एक परिभाषा, टैलेंट आपके पास जन्म से होता है। टैलेंट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, एक्वायर नहीं किया जा सकता। मेरी इस बारे में बहस हो गई वार्टन स्कूल से, उनके डीन से और से। उन्होंने कहा कि नो, देयर आर कोर्सेज वी गिव
3 महीने में हम टैलेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हज़ारों डॉलर चार्ज करते हैं उसके। मैंने चैलेंज किया, मैं कहा बताइए, टैलेंट ट्रांसफ़र करके बताइए। नहीं जीत सके। टैलेंट आइदर यू हैव इन यू और यू डोंट हैव इन यू। और ये भी साथ में है कि हर आदमी हर औरत के पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई टैलेंट ना हो। तो उस टैलेंट को उभार के लाने वाले को कोच हम कहते हैं। नाउ हाउ टू बिकम योर कोच? फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ टू बिकम योर ओन कोच। दिस इज ओनली प्रिपरेशन। इसके लिए उन्होंने कहा पहले तो अपने डिक्शनरी में से लेजी वर्ड की नाम की चीज को, चिड़िया को निकाल दीजिए। There is no place for laziness in life of a coach. And if you want to become your coach, you have to be away from laziness. दूसरा, prioritize your actions. नहीं तो क्या होगा, अगर prioritize नहीं करेंगे तो एक्शन और एक्टिविटी में उलझ के रह जाएंगे। क्योंकि एक्शन अलग चीज है, एक्टिविटी अलग चीज है। एक्टिविटी जैसे टूथब्रश करना है, उस वक्त उठ के आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं टूथब्रश करना है। आप आंख खुलती है सीधे जाते हो, दैट्स एन एक्टिविटी। आप शावर के नीचे खड़े होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका हाथ साबुन की तरफ चला जाता है और आप साबुन मल देते हो और आपका ध्यान कहीं और ही होता है, कुछ और सोच रहे होते हैं। आज तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, जरा साबुन जोर से लगा लो। ध्यान गर्लफ्रेंड की तरफ है लेकिन साबुन मल रहे हैं। दैट्स एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी और एक्शन में फर्क। एक्शन जो आप सोच समझ के कुछ काम करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने मकसद को अचीव करने के लिए, दैट इज एक्शन। एक्टिविटी इज जस्ट रूटीन। यू आर एग्जिस्टिंग। यू आर बहुत से लोग हैं लाइफ में। कई बार मैं व्हेन आई वाज यंग ट्रैवल करते थे तो कभी कभी शरारत करने को मन करता था। तो आप कहीं बैठे हुए हो रेस्टोरेंट में, पब में, तो आप किसी लड़के या लड़की का हाथ देखने लगो। तो एक राज की बात बता रहा हूं आपको। अगर किसी का हाथ देखो, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ, और दोनों हाथों की रेखाओं में अगर कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है अगर, तो आप ये समझिए कि ये आदमी केवल मेयरली एग्जिस्ट कर रहा है लाइफ में, कोई मिशन नहीं है उसका। अब अपने अपने हाथ देखने लगे ना। क्योंकि वो मेहनत करता ही नहीं है, एफर्ट्स करते ही नहीं है। क्योंकि ये भी साइंस ने माना है कि एफर्ट्स के साथ ही आपकी लाइफ की रेखाएं, हाथ की रेखाएं बदलती हैं। इसमें कोई धर्म और कोई बिलीफ या ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज अ प्रॉपर साइंस। While developing ourselves, or whenever we are learning something new, that is a very long process and that requires too much of patience. And what I think that most people lack is being patient enough to hold on to their own path. Sir, what would you... No, I say contrary to that. If you want to become your own coach, we are talking only about the limited subject of being coach of yourself. Rather, you will shorten the time because you know your strength and your own weaknesses. मुझे अगर आपका इनका टैलेंट पहचानना हो तो मुझे ये आर्ट सीखना पड़ेगा. And even then I may or may not be perfectly 100% right. But you know yourself what you are. So therefore, to become your own coach, you will rather shorten the time to reach to the excellence. So now I've come to process of self-coaching. सबसे पहली एक चीज़, बहुत से लोग हम
ज़िंदगी में बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत होशियार हूँ। हम सब बिलीव करते हैं, बिलीव करना भी चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना भी चाहिए, और भरोसा होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन जो बिलीफ सिस्टम है वो फिर भी आँख के पीछे है, आपके दिमाग में है, यहाँ पीछे। दिमाग कहाँ? यहाँ, आँख के पीछे। जो आप बिलीव करते हो अपने बारे में, उसको आंखों के सामने लाइए। स्टार्ट राइटिंग इट, और पुट इनटू लैपटॉप, पुट इनटू आईपैड, whatever you use. Bring that in front of you, क्योंकि सामने जब देखोगे तो उसको आप कहोगे नहीं ये बात मैंने ठीक लिखी है, ये मैंने गलत लिखा है, अपने बारे में ही हो चाहे वो। So bring it on the piece of paper in front of you. और दूसरा, जो कि कभी कभी हम गलत कारणों से करते हैं, कि उसको सही कारण से करिए। टेल योर स्टोरी टू समबडी। अगर किसी दूसरे को बताने में शर्म आ रही है तो एक इस लैंप को कहना, लैंप की तरफ खड़े हो जाइए और इसको कहना शुरू कर दीजिए, अपनी स्टोरी बताइए। जब आप अपनी स्टोरी बताएंगे, अपने खुद भी सुनोगे, उसमें भी आपको अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ भी होंगी वो सामने सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। खुश होगे अपने आप में, अपनी कमज़ोरी जो होंगी उसको ठीक करना है। और अब क्योंकि लेज़ी नहीं रहे, पहले लेज़ी थे अब लेज़ी नहीं रहे, तो उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेंगे। और फिर हम कहते हैं ट्रैक द प्रोग्रेस। जैसे आप अपना पढ़ाई में भी करते हैं ना, आपका एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं और होते हैं, ऐसे अपना खुद का टेस्ट लेना शुरू करिए। See how you are progressing with your own coaching. You will find yourself कि भाई हाँ, yes, I am progressing very well. मुझे अभी पिछले दिनों एक एयरपोर्ट पर एक मिलिट्री का कैप्टन मिल गया, यंग पर्सन। एनडीए शुरू में अगर आर्मी में जाना चाहें तो 3 साल एनडीए में जाते हैं, 16 साल की उम्र से वो शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद 1-1.5 साल की उनकी फिर वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो ये सर कि सर मैं जब गया वहाँ तो हमारे कर्नल साहब ने मुझे दौड़ने को कहा। 1 किलोमीटर में हाँफने लग गया। धीरे धीरे क्रॉस कंट्री किया 16 किलोमीटर का, तो मुझे 80 मिनट लगे पहली बार। और ऐसे लग रहा था कि अभी मेरे जान सारी निकल के बाहर गिरेगी, जान मेरे मुंह में आके अटकी हुई, जैसे अभी जाएगी, मरूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे करने लगा तो बोला आज मैं 10 मिनट में क्रॉस कंट्री कर लेता हूं। कभी पता नहीं था कि मेरे शरीर में इतनी ताकत है, मेरी बॉडी में इतनी रेजिलियंस है। सो जब ये करने लगोगे तो आपको अपनी ताकत का, अपने कैपेसिटी का पता लगने लगेगा। सो उसको ट्रैक योर प्रोग्रेस। और कहीं लगे कि भाई कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही है तो यू शुड नॉट हेजिटेट इन चेंजिंग योर ट्रैक ऑल्सो, विच यू कैन चेंज। यू वेरी वेल नो कि यहाँ अगर मैं किसी वक्त खाना खा करके और फिर अगर दौड़ने लगता हूँ या दौड़ने लगती हूँ तो जल्दी हाँफने लगूंगी, तो आगे से खाना नहीं खाऊंगी पहले, दौड़ने से पहले। किसी दिन अगर आपको नींद ठीक नहीं आई होगी तो अगले दिन आप फिजिकल या कोई भी एक्सरसाइज करना चाहेंगे, जल्दी थक जाएंगे। तो अब आज से मैं जल्दी सोना शुरू करूं। सो दीज काइंड ऑफ improvements and changes, track changes you have to have. So यही सब है, इसमें कोई और ज़्यादा लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। गॉट टू नो कि आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था।
So I want to ask you कि उस time पे seeing your family condition you became your self coach or was there someone who guided you कि आपको अभी ये करना चाहिए because your family needs you or something? उस समय के सर्कमस्टांसिस को देखते हुए मैंने अपने आप खुद का कोच बनना पड़ा मुझे, लेकिन जब लाइफ को मैं चलना शुरू किया 16 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब आगे चलने लगा तो जहाँ भी रुका अपने ग्रैंडफादर से मैंने उनको कोच बना के उनसे सीखा और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। Thank you, sir. सर आपने जैसे सेकंड पॉइंट में कहा कि प्रिपरेशन में कि आपको ट्रस्टेड पर्सन के पास से आपके गाइडेंस नहीं चाहिए, आप कोई चाहते हैं तो सर हाउ कैन यू डिफाइन दैट पर्सन इज ट्रस्टेड फॉर यू? मैक्सिमम 3 or 4 पर्सन्स आई ट्रस्टेड मोस्ट, बट मोस्ट ऑफ टाइम आई गेट धोखा मिला मैक्सिमम टाइम्स। अरे वाह, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हाँ, देखिए लाइफ में ऐसा नहीं है, आपको किसी न किसी पे भरोसा तो करना पड़ेगा। और एक बात और याद रखिए, अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर बिलीव करते हैं, आपको अपने एबिलिटी पे भरोसा है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो पहली बात तो आपको दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी अगर पड़े और अगर कोई आदमी से आप क्यों, अच्छा मैं इस पर थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ, अपने माँ बाप भाई बहन किसी पर तो करेंगे, फिर भी अपनी एबिलिटी और अपने विश्वास की तराजू पर तोलिए उसको कि उसने जो कहा वो ठीक कहा कि नहीं कहा। अगर मन को ठीक नहीं लगे उसको छोड़ दीजिए, अपने मन की करिए। तो इसलिए अपने आप पर भरोसा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप आगे बढ़ेंगे। जी, तो आज मैं कुछ ऐसे, ये एक यंग लड़की की से मैं आपको मिलाना चाहूँगा जिन्होंने शादी से पहले क्रिकेटर रही थी। ये अच्छा क्रिकेट खेलती थी, शादी के बाद खुद खेलना बंद किया, लेकिन फिर भी आसपास के गरीब बच्चों को इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना हुनर शादी के बाद भी बांटूं, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको क्यों ना बांटूं। ऐसी महिला चेंज मेकर हम इनको कहते हैं। जिग्ना गज्जर जी हमारे बीच में हैं। वेलकम जिग्ना। आपका स्वागत है जिग्ना जी। आइए देखते हैं क्या हमारी कैमरा टीम ने जिग्ना जी के बारे में देखा। समय से सीखना चाहिए कि कैसे मुश्किलों से आगे बढ़ा जाता है। एक खिलाड़ी के लिए खेल ही उसका जीवन होता है। इस खेल में वो गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है, वो सीखता है और लोगों को सिखाता भी है। जिग्ना गज्जर भी ऐसे ही खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं छोड़ी। अभी बहुत सारी तैयारी चल रही है क्रिकेट की, ऐसे भी प्रैक्टिस चल रही है, तो अभी जो आगे टूर्नामेंट आएगा उसमें खेलूंगा। आपने साल 2003 में क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। साल 2008 में आपकी शादी हो गई। इस वक्त आपका खेल काफी प्रभावित हो रहा था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे बच्चों को चुना जो काबिल हैं लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं। मेरा जो एरिया है, मैं चांदखेड़ा एरिया में रहती हूँ, वहाँ पे जो स्लम अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको मैं मुफ्त में क्रिकेट कोचिंग करवाती हूँ। आपने इस बात को साबित कर दिया कि एक खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल से बड़ा नहीं होता, वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसे हर हाल में जीतना आता है। इन्होंने खेलने के बाद उस
चीज़ को गरीब बच्चों में बांटा, और ना ही उन्हें क्रिकेट सिखाया लेकिन उसको उनको पढ़ाई भी सिखाती है साथ साथ। बहुत बड़ी तालियां जिग्ना जी के लिए। जिग्ना जी, अभी कैसे फील होता है आपको? कितने साल हो गए ये सब करते हुए? मैंने 2015 में ये शुरू किया था, और ये शुरू करने का मकसद ये है कि क्रिकेट मुझ में से कभी गया नहीं। जैसे हम हाँ, ये आपका इनबोर्न टैलेंट आपके अंदर, स्पोर्ट्समैन का जो है, कि कभी मुझ में से आज भी, कि मेरी शादी हो गई है फिर भी मुझ में से मैंने क्रिकेट को नहीं छोड़ा। वेरी गुड। और उस भरोसा जो मैंने अपने आप पे रखा, अपने ऊपर जो मैंने विश्वास रखा, उस विश्वास से आज मैं इस लेवल पे आई हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जिग्ना जी, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट आपका पहला प्यार, हाँ कह सकते हैं, और हस्बैंड आपका दूसरा प्यार। हाँ वो भी कह सकते हैं। तो वो तो मानते ही नहीं कि मैं वो उसका प्यार। दूसरे प्यार को बुरा नहीं लगता अपना? आप पहले प्यार से जब मिलती हैं तो? नहीं, उनको बुरा नहीं लगता। भगवान का बहुत शुक्रिया मानती हूँ कि फैमिली में से बहुत सपोर्ट है, क्योंकि एज अ गर्ल शादी होने के बाद आपका सपना पूरा होना, और वो भी फैमिली सपोर्ट मिलना, और सबसे अच्छी बात कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है कि तू मुझे कभी भी ग्राउंड पे जाना है, कोई चिंता नहीं होती। ग्राउंड पे जाती हूँ, बच्चों को अच्छे से सिखाना, कि घर का टेंशन नहीं रहता मुझे। वेरी गुड। अगर घर का टेंशन रहता होता तो मैं बच्चों को शायद ज़्यादा अच्छी तरह से या कंसंट्रेट करके नहीं सिखा पाती। वेरी गुड। तो उनका बहुत शुक्रिया मानती हूँ मैं। तो आपको जो ये इतनी खुशी मिल रही है अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, इसके पीछे एक आपके हस्बैंड का हाथ है, एक आदमी का हाथ है। सही बात है। सही बात। चलिए, आपके प्रश्न जिग्ना जी से। Did you find any difficulties in reaching at this stage? Yes, of course. क्या होता है ना कि मैरिज हो जाते हैं आपके, उसके बाद घर की जिम्मेदारियां भी होती है, और साथ साथ आप जो चीज़ कर रहे हो अपने लिए, अपनी पैशन के लिए कुछ करना, जो आप एक गोल होता है, वो गोल को अचीव करने के लिए करना, तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना, मैनेज करना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी सर से भी कहा, आप लोगों से भी कहा कि एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है, तो ये बैलेंस फिर सही हो जाता है। Or suppose if it would not be there, then... Now, why do you suppose? नेगेटिव सोच को आने नहीं देना। No. अगर वो होता, जब होगा तो देखेंगे। Okay. क्यों ऐसा नेगेटिव क्यों सोचना? देखिए, हम बहुत बार अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। बैठिए। हम अक्सर बार ये गलती कर बैठते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, क्या करूंगी? और डर एक ऐसी चीज है जो मल्टीप्लाई करती है, बाय द पैसे जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई करती है, और एक सेकंड पूरा होने तक आप ये मानने लगते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। हाँ, तो ये मान के हम विश्वास कर लेते हैं, और उससे फिर वो नेगेटिव थॉट्स और मल्टीप्लाई करती चली जाती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमको एक वो पिल लेनी पड़ती, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेनी पड़ती। तो नेगेटिव थॉट्स आने मत दीजिए, जब कुछ होगा तब की तब देखेंगे, उसको हल करेंगे। ये है, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने क्रिकेट को कभी नहीं छोड़ना चाहा, तो वो सोच पॉजिटिव थी, तो इसलिए क्रिकेट छूटा भी नहीं, और साथ साथ ये चीज़ें होती रही है। चल जिग्ना जी, मेरे दर्शक बहुत घर बैठे हुए देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को, तो उनको इस कैमरे में देख के बताइए क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को, या जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको, जिनको पैशन है। मेरा बाय द वे मेरे ग्रैंडसन को बहुत, वो कहता है मेरे को कुछ बनना नहीं है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। मेरा मैसेज यही है, चाहे आप क्रिकेट खेलो या कुछ भी खेलो, आपका एक गोल होना चाहिए, और उसमें आप पॉजिटिव हो तो आप उसमें आगे बढ़ोगे। मैं एज ए क्रिकेटर ये कहना चाहती हूँ कि क्रिकेट में लड़कियों जो अभी बहुत कम है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो एज ए गर्ल मैं चाहती हूँ कि क्रिकेट में लड़कियाँ भी बहुत आगे आए, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे बॉयज़ के लिए हैं।
और जो आपको आता है उसको सर्व कीजिए, या एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो। कहते हैं ना कि हम में कुछ भी टैलेंट है तो वो किसी को भी सिखाओ प्लीज़, और ऐसा नहीं है कि पैसे से सिखाओ। जो हेल्पफुल आप मतलब कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो उसको प्लीज़ सर्व करो, सिखाओ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ के बांटो। कोई, हाँ बांटो। ये क्रिकेट सिखाते हो इसका मतलब ये नहीं मतलब कि कोई मुझसे सीख के कहीं पे भी आगे बढ़ सकता है, वो अपना रास्ता चुन, उसमें से डिसिप्लिन सीख सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि क्रिकेट के साथ साथ वो कुछ आगे बढ़े और एक अपना अचीव करे गोल जो लाइफ में करना चाहता है। वेरी गुड। जिग्ना जी के बहुत बहुत तालियां। जिग्ना जी आप आए मेरे शो पर, बहुत बहुत आपका thank you so स्वागत। much, sir. धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। तो अभी दोस्तों मैं एक और आपसे मेहमान से मिलाता हूं जो कि मेरे से भी बड़े मोटिवेटर हैं, आशीष जी सोपारकर। वेलकम। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेघमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। 1977 में बड़े छोटे से रूप से काम शुरू किया और आज इनका कारोबार बहुत प्रकार से फैला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आज इन यहाँ के युवाओं से और जो घर में बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मेरे साथ हमारे क्लासमेट जयंती पटेल, हु वाज अ केमिकल इंजीनियर विथ मी, एंड हिज यंगर ब्रदर नटू भाई, हम तीनों आए हैं। तो पहले हम लोग, मैं और जयंती भाई दोनों जॉब करते थे। एक साल जॉब किया, एक ही साल जॉब किया। 8,000 रुपया मेरे पास था, 8,000 रुपया उनके पास था, और वहाँ से फैक्ट्री चालू की। 1,60,000 की लोन ली, GIDC गुजरात गवर्नमेंट ने लोन दिया, पूरा बैंक ने लोन दिया, और वहाँ से एक छोटी छोटी मंजिल चालू की। और हमने यही सोचा कि हम केमिकल इंजीनियर हैं, जो दूसरे बनाते हैं उससे वो प्रोडक्ट हम बेहतर बनाएंगे। अहमदाबाद में इतनी सब टेक्सटाइल मिल्स है, तो हमने डाइस्टफ से चालू किया। बाद में डाइस्टफ का मार्केट छोटा लगा, पिगमेंट्स चालू किया। पिगमेंट्स का मार्केट भी छोटा लगा, एग्रोकेमिकल्स चालू किया। फिर हमने पेस्टिसाइड्स चालू करने के बाद हमने फार्मास्यूटिकल भी चालू किया है, और काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं। बेसिक केमिकल्स बना रहे हैं, कॉस्टिक क्लोरीन का भी हमने। तो मतलब आप कहते हैं कि जहाँ जिस ऊंचाई पे पहुंच जाएं वहाँ रुके मत, उससे और आगे ऊंचाई पे पहुंचने का प्रयास करें। बराबर है सर। और पहले हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी थी, आज उससे मिनिमम 100 टाइम्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट फील्ड में आपके पास है। वेरी गुड। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, साहब ने जो 3 बातें बताई उससे भी अच्छी, उससे एक चौथी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक आपका एटीट्यूड होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप काफ़ी बार ऐसा देखेंगे जो क्लास में फर्स्ट है वो लाइफ में फर्स्ट नहीं है। मेडिकल में तो बहुत होता है। वो आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होनी चाहिए। आपके क्लास में हर एक बच्चा, आपका क्लासमेट आपको प्यार करता होना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो बिजनेस में भी एक लोग आपको भगा देंगे। एक अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि लोग तुमको याद करें। आज कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, पहला फोन आपको आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपनी कंपनी में क्वेश्चन पूछते हैं एम्प्लॉइज से, डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड इन द कंपनी और नॉट? इफ दे से नो, देन वी गेट वरीड। यस, इसी तरह से जैसे आपने कहा, अगर आप ABCD XYZ तक लिखें, हर एक अल्फ़ाबेट के नीचे 1 2 3 लिखते चले जाएं। A माने 1, B 2, C में 3, ऐसा। तो कई बार लाइफ में जैसे आपने कहा कि बहुत बार लोग कहते हैं मुझे हार्डवर्क, साहब हार्डवर्क करें तो बस हो जाएगा। लेकिन हार्डवर्क के नंबर आप इससे लेके अगर टोटल करेंगे वो 98 बैठेगा, लेकिन एटीट्यूड को अगर करेंगे वो पूरा 100 का 100 नंबर आएगा उसका टोटल। बराबर है। सो एटीट्यूड इज द फर्स्ट थिंग, हार्डवर्क कम सेकंड। ये बताइए कि जैसे मैं अभी कह रहा था, कैन यू बी योर ओन कोच, उसके बारे में आपका क्या कहना? सर, हम अपने कोच तो हो ही सकते हैं, हमको बना ही रहना है, बट लाइफ में अगर जल्दी आगे आना है तो वी रिक्वायर हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स।
कौन से एक्सपर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना, उससे क्या सीखना, कितना जल्दी सीखना, वो बहुत ज़रूरी है। आज भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे शौक के लिए कर रहा हूँ। क्या पढ़ते हैं? सर मैं संगीत पढ़ता हूँ। संगीत? हाँ जी, 40 साल से पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड, वाह वाह। तो आज कुछ एक मतलब सुनाइए ना। सांप को जैसे ऐसे लगता है, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। क्या सीखा अभी हमने? हाउ डू यू फील? जब आए थे तब से लेके अब तक कुछ चेंज महसूस कर रहे हैं? कोई शेयर करना चाहेगा अपने क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? सर ये शो देख के लग रहा है कि मतलब मोटिवेटेड फील हो रहा है सबसे पहले तो। देन मतलब अभी दिमाग में ये चल रहा है कि जो पैशन है वो घर पे जाके मतलब उस पर टूट पड़ेंगे लाइक। अरे वाह। मतलब क्या है आपका पैशन, बताएंगे क्या? मैं कान में आके बताएंगे? नहीं सर, मैं मतलब अच्छा उस पर तो प्राउड लेता हूँ। हाँ सर मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैं मतलब बास्केटबॉल के साथ साथ मैं मतलब गिटार भी सीखना चाहता हूँ। थोड़े समय से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं समय की वजह से कभी कभी छोड़ देता हूँ। तो मतलब सोच रहा हूँ कि आज जाके मतलब एक ही रात में सब कुछ सीख लूँगा। कोशिश करिए, छोड़िए मत जी। Before the show, I'd heard about these terms called life coach and mentor and etc. But after the show, I've learned about the process, how to become the life coach. Earlier, everybody talks that you can become your life coach, you can become the mentor. But today, you taught the step-by-step process, and that really helped me. Thank you. Very good. Sir, it is said in life that if you want to be taken seriously, you should be consistent in the work that you do. Today, basically, what we learned here is that what is the process कि हमें if we have something in our mind, तो हमें उसे execute कैसे करना है? I would say that no one knows better than you yourself. Number one. Number two, you need to find some motivation in life. You must have some goal in life. जैसे उसको गिटार का motivation है सीखने का, you also must have a motivation to become coach of yourself. You need to have motivation to excel in something. So you need to have a motivation. Find that motivation. Find your love, what you like. And that will motivate you to excel in life, whatever you want to do, whatever your goal is. And don't shy away from taking credit for yourself. Don't shy away taking credit for your success. And as I said earlier, you becoming your own coach, you become successful much faster than you take somebody else as a coach and then become successful. With this, thank you very much for listening to me. All the best and see you next week.